ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में मैं बात करूंगा कांवड़ यात्रा की। 5वां दिन है। 4 दिन पहले दर्शकों आपको ध्यान होगा मैंने एक कार्यक्रम किया था। सवाल उसमें बिल्कुल सीधा सवाल पूछा था, सड़कें खाली करो कांवड़िए आते हैं। सड़कें खाली करो कि कांवड़िए आते हैं। रामधारी सिंह दिनकर की वो कविता थी कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, पर यहां कांवड़िए आ रहे थे। और कुछ कांवड़िए, मैं सबके बारे में टिप्पणी नहीं कर रहा था उस वक्त भी, ना आज कर रहा हूं, पर कुछ कांवड़िए तब भी गुंडागर्दी कर रहे थे। और अब तो ऐसा उत्पात, ऐसा हंगामा मचा रखा है, सड़कों पर हल्ला बोल चल रहा है। आम आदमी के लिए सड़क पर चलना अब दूभर हो गया है। हरिद्वार से दिल्ली के बीच, और दिल्ली में भी कहीं दुकान तोड़ दी जा रही है। ऐसी ऐसी तस्वीरें कि आपकी रूह कांप जाए। दुकान तोड़ दी कहीं पर, बस जा रहे हैं, आगे निकल गए। कहीं पर स्कूटी पर एक महिला सवार थी, थोड़ा छू गई कहीं, और सड़क के बीचों बीच भाई क्यों चलते हो साइड में? और प्रशासन भी एक लेन क्यों नहीं तैयार कर देती? पूरी सड़क पर कब्जा। हल्का सा कहीं धक्का लग गया तो दे घूसे, दे लात। बस को नहीं छोड़ा, रोडवेज की बस, ड्राइवर को दे घूसे, दे लात। पिटाई हो रही है। सवारी बीच में बीच बचाव करने उतरे कि भाई ऐसे मत कीजिए, तो सवारियों को भी लपेट लिया गया। आपस में ही कांवड़िए भी भिड़ रहे हैं, आपस में ही सड़क पर कांवड़ रख दिए जा रहे हैं। घंटों का जाम लग जाता है, और कांवड़ कहीं खंडित हो गया। स्कूल बस को भी नहीं बख्शा गया है। स्कूल बस को पूरी तफसील में आपको बताने वाला हूं। यह इक्का दुक्का वाकया नहीं है। जब करोड़ों की तादाद में, ऐसा प्रशासन का दावा है, लोग निकल रहे हैं, और यह आस्था का सवाल है, और भाई आस्था का पूरा सम्मान है। आप गंगा जल लेकर आ रहे हैं, अपने इलाके के शिवालय में उसे चढ़ाएंगे, करिए, यह आपकी आस्था है, पर दूसरे के लिए परेशानी का सबब ना बने ना। स्कूल बस को भी नहीं छोड़ेंगे। अरे उसमें तो बच्चे हैं, छात्र हैं। पुलिस मूक दर्शक बनी हुई है। पुलिस का कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं। और पुलिस भी करे तो क्या करे, जब पुष्प वर्षा की जा रही है और डीजीपी पैर भी धोते पाए जाते हैं कांवड़ियों के, तो इलाके के जिलों के पुलिस अधिकारी क्या करेंगे? टोल प्लाजा पर तोड़फोड़ की जाती है। पुलिस मौके पर पहुंची तो हालात थोड़े काबू में लाए जाते हैं। होटल भी नहीं बख्शे। ढाबों पर तो पहचान हो रही थी, हिंदू मुसलमानों से बनाया जा रहा था। अब ये जिन लोगों को परेशान किया जा रहा है, जिनके साथ मारपीट की जा रही है, उत्पात जहां मचाया जा रहा है, ये मुसलमान ही परेशान है या ये सबके लिए, आपके लिए, मेरे लिए परेशानी का सबब हो गया है? सड़कें जाम क्यों भाई? रोड टैक्स हम नहीं पे करते क्या? अगर मुझे जाना है हरिद्वार तो मुझे 10 बार सोचना पड़ेगा। 23 जुलाई के बाद ही मैं सोचूंगा। रास्ते बंद हो रखे हैं, 2 जिलों में तो स्कूलों की छुट्टी हो गई। यह कैसी आस्था है कि दूसरे के लिए यह भारी पड़े? और कोई कुछ नहीं बोलेगा, चुप्पी साधे बैठे हैं, मौन व्रत धारण कर रखा है। व्यवस्था का क्या डब्बा गोल हो रखा है? आपको एक एक तस्वीर मैं दिखाने वाला हूं, और यहां पर बात आ जाती है, शिक्षा से भी जुड़ जाती है। एक टीचर ने एक कविता पढ़ दी, हिंदूवादी संगठन उस पर भड़क गए, एफआईआर दर्ज हो गई है।
वो कविता भी मैं आपको सुनाने वाला हूं, छोटे बच्चों के लिए थी। वो टीचर क्या कह रहा है, और वो मुसलमान नहीं है, वो एक हिंदू है। और आपकी राय क्या है, आपके विचार क्या हैं, सुझाव क्या हैं, और आपके सवाल, उनका रहेगा इंतजार, क्योंकि आपके सवाल अब सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं। तो कांवड़ यात्रा का आज 5वां दिन है, लेकिन सड़क पर हो रहा है हल्ला बोल। और ये मैं क्यों कह रहा हूं, और कहने पर मजबूर भी हो रहा हूं। यह कांवड़ यात्रा पर सामान्य साधारण जो कांवड़िए हैं, उनकी आस्था को लेकर मेरे मन में पूरी श्रद्धा है, पूरा सम्मान है। लेकिन कुछ ऐसे तत्व हैं, वो कांवड़ यात्रा को हिंदू धर्म पर, सनातनी परंपरा पर बट्टा लगा रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखाता हूं सिलसिलेवार तरीके से। हरिद्वार की तस्वीर, यहां हर की पौड़ी में शिव विश्राम गृह के पास कांवड़ियों ने, अब ये देखिए, किसी बात पर कोई विवाद हो गया, पूरी दुकान ही तोड़ दी, किसी की रोजी रोटी खत्म कर दी। एक गरीब की दुकान थी ना, वो आप ही का भाई है। ये तो मुसलमान, हिंदू मुसलमान का भी चक्कर नहीं, दुकान ही तोड़ दी, सामान तोड़ दिया। कौन करेगा उसकी भरपाई? हमारी आस्था यह सिखाती है हमें। फिर रुड़की की एक तस्वीर दिखाता हूं, महिला को भी नहीं बख्शा कांवड़ियों ने। स्कूटी पर महिला जा रही थी, कहीं छू गया या कुछ हुआ, बाल पकड़ पकड़ कर, हाथ मरोड़ मरोड़ कर जिस तरह से उस महिला को पीटा गया, परेशान करती हैं ये तस्वीरें। अरे दो बराबर के लोगों में लड़ाई हो जाए, चलिए हम मान भी लें कि दूसरा अपने आप को डिफेंड कर सकता है, सक्षम है, महिला को नहीं बख्शा। फिर मेरठ में एक बस, वो कहीं कांवड़ियों को छू गई, बस में ही चढ़ गए और ड्राइवर को दे लात दे घुसे, पीटने लगे। सवारी मौजूद, बीच बचाव किया, उनका भी नंबर आ गया। मतलब कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं। आप गुंडागर्दी करने आए हैं या ये आस्था है? आप आए हैं, एक पवित्रता, एक शुद्धता कांवड़ यात्रा से जुड़ी हुई है। ये कौन सी पवित्रता, कौन सी शुद्धता की तस्वीर है? फिर आज की एक तस्वीर देखिए, रुड़की की है। आपस में ही मारपीट हो गई। यहां और कोई गाड़ी चलाने वाला या कोई आम आदमी नहीं, कांवड़ आपस में गुत्थम गुत्था हो गए। हॉकी और डंडे चले खुलेआम सड़कों पर। इसमें आस्था का लेश मात्र, इंच भर भी आस्था दिखाई देती है इन तस्वीरों में आपको। यह हमारी सनातन परंपरा है, यह हिंदू धर्म है। मेरठ में यह कल की तस्वीर है, थाना सदर बाजार इलाके में स्कूल बस, बच्चे थे इसमें, स्कूल से आ रहे थे, तोड़ डाले शीशे। अब मुझे एक चीज बताइए, आप साइड में चलिए, पूरी सड़क आपकी हो गई, आप राजा, आप बादशाह, कुछ भी करेंगे, और प्रशासन इनके लिए अलग से लेन क्यों नहीं बना देता? मसला ही खत्म, विवाद ही नहीं होगा। पुलिस आ रही है वहां पर, पुलिस भी हाथ पैर जोड़ रही है कि भैया मत रहने दो। अरे ये जो गुंडागर्दी हो रही है, डंडे चलाओ ना। पुलिस का डंडा किस नाम का, किस काम का? दूसरी जगह तो आप लोग कोई नमाज अदा करने लगे हैं, 350 लोगों को नोटिस दे दिए जाते हैं, गिरफ्तारी के वारंट जारी हो जाते हैं।
फिर गाजियाबाद में एक कार यू टर्न ले रही थी, कावड़ खंडित हो गया, नहीं होना चाहिए। तो उसके बाद जो किया जा रहा है, क्या ये होना चाहिए? मतलब दे डंडे, वो कार का तो कबाड़ा कर दिया। आस्था को लेकर इतना गुस्सा। हरिद्वार में टोल प्लाजा पर बवाल काट दिया कि हमारे कावड़ खंडित कर दिए। अरे संभाल कर चलो भाई। पुलिस पहुंची मौके पर, 2 उपद्रवियों को यहां पर कम से कम गिरफ्तारी करती दिखाई दी है पुलिस। कुछ हरकत में आई, पर वो गिरफ्तारी भी दिखावे के लिए थोड़ी देर थाने में बिठा लिया, उसके बाद छोड़ दिया। फिर आकर ये अपनी टोली के साथ मिल जाएंगे और हंसी और ठहाके लगाएंगे कि देखिए व्यवस्था हमारे जूते पर, हमारे ठेंगे पर। रुद्रप्रयाग में होटल कमरों को लेकर संचालक से कावड़ियों की मारपीट हो गई, और मारपीट भी ऐसी, पीट डाला गया, सर फोड़ दिया होटल के मालिक का। यहां सड़क की भी बात नहीं। मतलब ये गुंडागर्दी का लाइसेंस मिल गया कि आप कावड़ यात्री हैं तो कुछ भी करेंगे, ना पैसे देंगे, कोई आपसे कुछ सवाल पूछ ले तो उसका सर फोड़ देंगे। और दिल्ली की, जहां मैं बैठा हूं, नोएडा की तस्वीर, कालिंदी कुंज, आखिरी तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। ये 9 तस्वीरें हैं, इक्का दुक्का वाकया नहीं है। एक लेन ही बंद कर दी जी कावड़ियों ने, उन्हीं का राज चल रहा है। कावड़ रख दिए, जाम लग गया, कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया, एम्बुलेंस भी फंसी रही इस जाम में। वो तस्वीरें आप देख रहे हैं। किसी की जवाबदेही है? कोई व्यवस्था है? कोई सिस्टम है क्या? या तो पूरे उत्तर प्रदेश, दिल्ली में जब कावड़ यात्रा होती है छुट्टी कर दीजिए ना, लोगों को कहिए घर में बैठिए, ताली और थाली बजाएं, बाहर ना निकलें, रोजी रोटी का इंतजाम सरकार कर दे, आम आदमी को बाहर निकलने की जरूरत ही नहीं, पूरी सड़क खोल दो कावड़ियों के लिए। 2 जिलों के स्कूल बंद हो चुके हैं, 16 से 23 जुलाई तक 1 हफ्ते बंद रहेंगे। मेरठ और मुजफ्फरनगर में 15 बड़े हाईवे पर असर पड़ रहा है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे 19 से 23 जुलाई तक बंद रहेगा। क्यों रहेगा भाई? इनके पैसों से बना है या मेरे पैसों से बना है? और मुझे अगर जाना है तो मुझे क्यों नहीं जाने दिया जाएगा? नेशनल हाईवे 58 पर 13 दिन तक भारी वाहनों की आवाजाही बंद है, यानी कि कारोबार पर असर होगा। पर यह आस्था का कारोबार चल रहा है क्या? और इसमें वोट का कारोबार भी जुड़ा हुआ है क्या? दानिश अली कह रहे हैं कि सड़क के बाहर साल में कोई एक बार इबादत कर देता है तो उस पर मुकदमा कर दिया जाता है, यहां पर क्यों नहीं? उदित राज कह रहे हैं कि बीजेपी के नेता अपने बच्चे कावड़ यात्रा में नहीं भेजते, अपने बच्चों को तो विदेश भेजते हैं। आम आदमी के बच्चों को कहते हैं कावड़ यात्रा पर निकलो। यह सवाल कहीं ना कहीं शिक्षा से भी जुड़ता है, और यह किस लिए कह रहा हूं मैं। बरेली में एक टीचर इंटरमीडिएट कॉलेज में, पर बच्चों को, छोटे बच्चों को उन्होंने एक कविता सुनाई, ये वायरल हो रही है और उस पर FIR भी हो गई है। वो बताता हूं, पहले कविता सुनिए। हर जन जन तक पहुंचाना, कावड़ लेने मत जाना, तू ज्ञान का दीप जलाना, मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना, कावड़ लेने मत जाना, तू ज्ञान का दीप जलाना। तो ये टीचर छोटे बच्चों को, बच्चे भी मैंने दिखाए आपको, वो कह रहे हैं कावड़ लेने मत जाना, तुम ज्ञान के दीप जलाना, मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना।
अब हिंदूवादी ये संगठन है, उनको बुरा लगा, बिल्कुल लग सकता है कि भाई ये हमारे धर्म, हमारी आस्था का अपमान किया जा रहा है। मतलब ये मारपीट, गुंडागर्दी, ये अपमान नहीं है क्या? सवाल तो यहाँ ये है। और ये टीचर सफाई में क्या कह रहे हैं वो भी सुन लीजिए। मेरे द्वारा जो कविता सुनाई गई थी वो छोटे बच्चों के लिए थी, जो छोटे छोटे बच्चों की अभी उम्र जो है पढ़ने की है। खासकर उन बच्चों को जो आजकल कांवड़ियों की जो न्यूज देख रहे होंगे, पूरा देश देख रहा है कि जाते हैं तो कई दुर्घटनाएं घट जाती हैं, कहीं जो है आपस में मारपीट हो जा रही है, कहीं जो है कांवड़िया में है तो कहीं और भी दुर्घटना, उनसे बचाना था। और मेरा उद्देश्य कोई दूसरा नहीं था, बल्कि पूरी कविता को आप सुने, उसमें विचार में शिक्षा का महत्व बताया गया है। देश में कुल मिलाकर 12.25 लाख बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल नहीं जाते, उसमें 7,84,000 उत्तर प्रदेश में है। स्कूल ही नहीं जाना नसीब होता। 67% पूरे देश का। 3 में से 2 बच्चे जो स्कूल नहीं जाते पूरे देश में, 3 में से 2 उत्तर प्रदेश में है। ऐसे में आज का सीधा सवाल, और सवाल आस्था का भी है और आम आदमी का भी है। आस्था का घमासान, ये आस्था का ही घमासान चल रहा है ना। आम आदमी परेशान क्यों भाई? आम आदमी को क्यों परेशान किया जा रहा है? और कांवड़ियों का हल्ला बोल, व्यवस्था का डिब्बा गोल। चर्चा में मेरे साथ एनडीए के अहम घटक हैं आरएलडी, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जिस इलाके में ये यात्रा निकलती है वहां पर अच्छा खासा दबदबा है। राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं आरएलडी के रोहित अग्रवाल, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुराग भदौरिया, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सोमनाथ भारती, वन ऑफ द फाइनेस्ट पुलिस ऑफिसर्स वी हैड इन द कंट्री, विभूति नारायण राय डीजी रह चुके हैं उत्तर प्रदेश के, बेहतरीन किताबें भी लिखी हैं शहर में कर्फ्यू जैसी। और इस इलाके में इनकी छवि एक बहुत ही दबंग, बहुत ही निर्भीक पुलिस अफसर की है। लोग अब भी इनके कार्यकाल को याद करते हैं। साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार राकेश शुक्ला किसी परिचय के मोहताज नहीं है। मनोज राजन त्रिपाठी एक और पत्रकार लखनऊ से मेरे साथ जुड़ गए हैं, और प्रोफेसर सौरभ मालवीय बीजेपी की तरफ से मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं। सौरभ मालवीय, 4 दिन पहले भी आप मेरे साथ थे चर्चा में कि सड़कें खाली करो, कांवड़िए आते हैं। ये तो मामला थमने के बजाय कुछ जिम्मेदारी का एहसास, एक दूसरे के प्रति सम्मान, भाईचारा बढ़ने के बजाय ये तो खुला खेल फरूखाबादी हो रखा है, हल्ला बोल हो रखा है सड़क पर। एक नहीं 9 तस्वीरें दिखाई मैंने आपको। संदीप जी, कांवड़ यात्रा सुगम, सहज, अनुशासन के साथ आध्यात्मिक वातावरण में संपन्न हो, यही सरकार की मंशा है। इसके लिए यातायात की सुविधा, हवाई सर्वे और पूरी तरह से सारे बंदोबस्त करने के लिए सरकार कृत संकल्प है और कार्य कर रही है। साथ में हो रहा है, सांप्रदायिक सौहार्द न बिगड़े, अध्यात्म का पाठ पढ़ाया जा रहा है। ये संदीप, ये अध्यात्म हो रहा है सड़कों पर, हाईवे पर। बिल्कुल नहीं। आप देखिए, संदीप जी, आप भी हिंदू समाज के जीवन पद्धति के और हिंदू पूजा पद्धति में कितना विश्वास है वो अलग बात है, पर आप भी जानते हैं कि शिव के सावन मतलब श्रावण माह मतलब शिव की भक्ति और उसमें पूजन करना ये अनिवार्य चीज है, श्रद्धा है, उस पर सवाल उठाने की जरूरत नहीं है और हम उस पर नहीं जा रहे। पर सरकार सवाल ना की जो उठाऊं, मंशा है, मैं सवाल ना उठाऊं, ना महिला को बख्शा, नहीं आपको सवाल नहीं कर रहा हूं, बस पर हमला करते हुए, यानी कि बच्चों को बख्शा। गलत एक नॉर्मल रोडवेज बस में ये चढ़ जाते हैं, ये गाड़ी तोड़ देते हैं, ये दिल्ली में घंटों का जाम लगा देते हैं, और हम सहन करते रहे क्योंकि आम आदमी हैं, होते रहे परेशान। नहीं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, एकदम सही बात आप कह रहे हैं। इस तरह का कृत्य जो भी करता है, इस तरह का जो भी अमानवीय व्यवहार जो भी व्यक्ति कर रहा है, वह निश्चित तौर पर गलत काम कर रहा है, गलत मार्ग पर जा रहा है। किन कार्रवाई हो रही है इनके खिलाफ? ऐसा नहीं कहते, धर्म ऐसा नहीं कहता। क्यों नहीं की जा रही? इनके हौसले इतने बुलंद कैसे होनी चाहिए?
ये लाठी डंडे घूसे हॉकी कैसे हौसले सब कैसे कुछ बुलंद चला रहे। अरे हौसले तो बुलंद है ही ना, इक्का दुक्का हो जाए तो मैं ये खबर ही नहीं चलाता, मैं ये बहस ही नहीं करता, ये चर्चा ही ना करता। ये तो एक सिलसिला हो गया है ना। नहीं बिल्कुल, आप खबर भी चलाएंगी, आप बहस भी करें और इस बात को ध्यान में भी लाइए। ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है, ये पत्रकारिता का धर्म है, आप अपने धर्म के अनुरूप काम कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही शिव भक्तों का धर्म है परोपकार, दूसरे के सहयोग में खड़ा हो, दूसरे के लिए काम करें, यही तो धर्म और अध्यात्म है। तो यही तो वो आईना कौन दिखाएगा? इसमें आईना कौन दिखाएगा इन्हें कि ये परोपकार नहीं कर रहे, ये हिंदू धर्म को, सनातन को बदनाम कर रहे हैं, ये बम बम बोले का भगवान शिव का नाम बदनाम कर रहे हैं। हिंदू धर्म, बिल्कुल संदीप जी, हिंदू धर्म को बदनाम करने वाले और साजिश रचने वाले बेनकाब होंगे, उन पर कठोर कार्रवाई होगी और वो कहीं भी रहेंगे, बचेंगे नहीं। लेकिन अब आगे की बात देखिए संदीप जी, करोड़ों लोग आस्था के अपने इस पवित्र यात्रा को बहुत अच्छे से देश के अलग अलग हिस्सों में भी आए, श्रावण मास पर पूजन होता है, सब जगह सुरक्षित होकर कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी, उत्तराखंड में भी और दिल्ली एनसीआर से निकल के हरिद्वार तक की यात्रा, सड़क इनकी और है, अयोध्या तक, बस्ती ये सड़क कांवड़ियों की है क्या? सड़क पे ये उत्पात मचाएंगे, पूरी सड़क पर कब्जा कर लेंगे। नहीं, एक मिनट सुनिए ना, मैं अब प्रशासनिक पहलू पर आ रहा हूं। सौरभ भाई एक मिनट, प्रोफेसर साहब, एक अलग से लेन बना दी जाए। पिछली बार भी मनोज राजन त्रिपाठी ने यही बात कही थी, वो कट्टे लगा दिए जाएं, मार्किंग हो जाए कि भैया ये तुम्हारा इलाका, ये बाकी सड़क खाली छोड़ दो। ये तो कॉमन सेंस की बात है ना, किसी को भी तकलीफ नहीं होगी। संदीप जी बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। अब मैं जरा सा कुछ आपके सामने एक बात रखना चाह रहा हूं। ये कांवड़ यात्री कहीं दूसरे मुल्क से नहीं आए हुए हैं, किसी दूसरे ग्रह से नहीं आए हुए हैं, ये सब हमारे भाई बंधु, आस्थावान, धार्मिक और सब भारतीय नागरिक हैं। बढ़ा रहे हैं, भारत के सनातन, ये भाईचारा बढ़ा रहे हैं, कोरे गुंडे हैं, ये भाईचारा कर रहे हैं। इनकी हरकतें देखकर ये आस्था का, ये आस्था की तस्वीरें हैं या हुड़दंगी है ये? नहीं, ये आस्था, देखिए यह कृत्य कभी भी क्षम्य नहीं है। मैं बिल्कुल इसका पक्षधर नहीं हूं, मैं बिल्कुल इसके पक्ष में नहीं बोलने वाला हूं, न सोच रहा हूं, न सोच सकता हूं। लेकिन मुझे एक चीज बताइए सौरभ भाई, संभल में वो पिछले साल की बात है ना, जो उत्पात हुआ और जो नहीं होना चाहिए, जिन्होंने हिंसा की, सबकी शिनाख्त भी हो गई, पहचान हो गई, बाकायदा इश्तहार, पोस्टर लगा दिए गए, दे वर नेम्ड एंड शेम्ड। इनकी पहचान करने में क्या वक्त लगेगा, कितना वक्त लगेगा प्रशासन को? बस संदीप जी यही मैं आपसे कहना चाह रहा था। देखिए, साजिशन, इरादतन और कानून और देश और धर्म और समाज के प्रति षड्यंत्र पूर्वक किए हुए कार्य का दंड मिलना तय है, वो मिलेगा। अच्छा, दंड लेकिन मिलेगा। आस्थावान लोगों के, सहज लोगों के कुछ इस तरह की चीजें अनायास, इस तरह की बातें अनायास हो जाती हैं, उसको साजिश के रूप में न देखा जाए। प्लीज संदीप जी, आप यात्रियों के, तीर्थ यात्रियों के और भक्तों पर को साजिश के हवाले मत करें। और भक्त कैसे लग रहे हैं दर्शकों, ये आप खुद तय कर सकते हैं। ये तस्वीरें, और हमने इसीलिए कोई इक्का दुक्का वाकया मैं समझ सकता हूं, अति उत्साही होते हैं, कोई दिमाग से पैदल लोग होते हैं, पर हरिद्वार, रुड़की, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, दिल्ली, कोई जगह नहीं छूटी जहां पर उत्पात नहीं हो रहा। देखिए ये समाज के निकले हुए, इसी समाज के अपने ही भाई बंधु हैं, और किन कारणों से ऐसे ये दिशा भ्रम हो जाके अचानक से इस तरह से भक्त के नाम पर भक्ति कार्य कर रहे हैं। ये दिशा भ्रम ये पिछले कुछ सालों में ही क्यों होने लगा? कठोर अपने ये दिशा भ्रम पिछले कुछ सालों में ज्यादा क्यों होने लगा? पहले तो नहीं होता था। होता था क्या? एक मिनट मैं रोहित से पूछ लूं, एक सेकंड। रोहित अग्रवाल, एक मिनट। प्रोफेसर साहब, रोहित आप तो इसी इलाके से आते हैं, यहां पे ये उत्पात, ये हुड़दंग, ये गुंडई, ये पहले क्यों नहीं होती थी? ये इतनी तेजी क्यों आने लगी है? या मैं बढ़ा चढ़ा कर दिखा रहा हूं क्या?
नहीं नहीं संदीप जी, देखिए ये बात सत्य है, जो घटनाएं आप दिखा रहे हैं वो नहीं होनी चाहिए, और यदि वो हो रही हैं तो कहीं ना कहीं इसको रिव्यू की जरूरत है, और कहीं ना कहीं डेफिनेटली इसकी जरूरत है कि इस तरीके से किसी भी व्यक्ति को छूट नहीं दी जा सकती है कि आप किसी भी रोड पे चलने वाले के ऊपर हाथ उठा दीजिए, कारें तोड़ दीजिए, बसें तोड़ दीजिए। ये किसी भी तरीके से छूट नहीं दी जा सकती है किसी भी व्यक्ति को, ना छूट धर्म तो के मिल नाम रही है पे। ना। अगर सुप्रीम कोर्ट में भी जाया जाता है और याचिकाकर्ता गए हैं कि भाई ये ऐसा क्यों हो रहा है, तो 22 तारीख तय की गई है, 23 तारीख को तो कावड़ यात्रा खत्म ही हो जाएगी। नहीं, अब कोर्ट के ऊपर तो सवाल नहीं उठाया जा सकता है क्यों नहीं संदीप जी, उठाया तो जा भाई सकता? क्यों नहीं उठाया जा? ये कहां लिखा है, कौन से कानून में लिखा है? कोर्ट के ऊपर सवाल उठाना है तो आज लखनऊ में राहुल गांधी कोर्ट में आए थे, और जिस तरीके का हुड़दंग उस कोर्ट के अंदर हो रहा था, तो वो मुझे लगता है फिर उसके नहीं ऊपर भी नहीं, चर्चा मैं ये होनी कह चाहिए। रहा हूं, ये सुनवाई तो होगी नहीं, मतलब अदालत, अब सरकार बड़ी आसानी से और कहेगी कि मामला अदालत में है, अदालत ने संज्ञान ले लिया है, तो संज्ञान का आम आदमी को क्या फायदा होगा? 22 तारीख को अगर कह दिया जाए नहीं इस तरह से नहीं होना चाहिए, ये पहचान क्यों उजागर की जा रही है, और इनकी पहचान क्यों ना हो उजागर? क्यूआर कोड का एक मिनट सुनिए ना, क्यूआर कोड का आदेश दे दिया उत्तर प्रदेश सरकार ने, पता होना चाहिए भाई कौन ढाबे पे काम कर रहा है। सब कावड़ यात्रियों को भी, उनको भी एक अपना पहचान पत्र लेकर चलना चाहिए। हमें क्या पता कौन है ये, नहीं, किस प्रशासन को जाति का है, सुनिश्चित किस करना धर्म का चाहिए। है, इनकी पहचान भी होनी चाहिए ना उजागर। देखिए संदीप जी, प्रशासन को सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी भी तरीके का हुड़दंग ना हो, किसी भी तरीके की हिंसा ना हो, और हर व्यक्ति को अपनी आस्था को एक सभ्य तरीके से निभाने की पूरी आजादी होनी चाहिए, और किसी भी दुकानदार का कोई नुकसान ना हो। ये प्रशासन को सुनिश्चित करना चाहिए, प्रशासन का काम है। अगर प्रशासन नहीं सुनिश्चित कर पा रहा है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, देखिए, प्रशासन तो बड़ी कार्रवाई कर रहा है ना, एक तो पुष्प वर्षा करता है, 70,000 सुरक्षाकर्मी लगे हुए हैं, पर ये बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। और 2 जिलों के स्कूल बंद 1 हफ्ते के लिए, दिल्ली एनसीआर के चारों तरफ 15 जो हाईवे हैं उन पर असर पड़ रहा है। मेरठ, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे जो है वो 19 से 23 जुलाई बंद हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भाई? देखिए संदीप जी, एक चीज और है कि जो कांवड़ यात्रा है ये काफी लंबे समय से चलती चली आ रही है, कोई नई यात्रा नहीं शुरू हुई है 2017 के बाद से। अच्छा। ये पुरानी यात्रा है, और उस समय भी इस तरीके की व्यवस्थाएं सुल्तानगंज से, प्रशासन द्वारा बिहार की में गई। सुल्तानगंज से झारखंड के देवघर एक और कांवड़ यात्रा चलती है, ये तो 220 किलोमीटर की है, हरिद्वार से दिल्ली वाली, वो है 109 किलोमीटर। वहां कभी हुड़दंग नहीं होता, यहां क्यों होता है? बिल्कुल संदीप जी, मैं आपसे पूरी तरीके से इत्तेफाक रखता हूं। अगर किसी भी तरीके का हुड़दंग होता है और प्रशासन अगर उसको काबू करने के लिए नाकाबिल है, तो प्रशासन को कहीं ना कहीं प्रशासन के ऊपर भी सख्त कार्रवाई होगी। अगर कोई टीचर एक कविता पढ़ देता है, कावड़ लेने मत जाना तुम ज्ञान के दीप जलाना, बच्चों को ये कहता है, तो सारी बात का संज्ञान लिया जाता है और एफआईआर दर्ज हो जाती है। एफआईआर दर्ज हो जाती है। ये जो उपद्रवी है ना, ये उड़दंगी जो ये मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं, इनमें से कितनों पर एफआईआर दर्ज हुई है? देखिए, उस टीचर ने जो कविता पढ़ी उसको डिफेंड नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उसने किसी की आस्था को ठेस पहुंचाने का वो काम छोटे किया बच्चों को बता रहा है। बच्चों को ये कहना कि भाई पढ़ाई लिखाई में ध्यान दो, आस्था, जब बड़े हो जाओगे, वो तो उनका बयान आ गया ना कि बड़े होके वो जहां जाना चाहें जाएं। अब उनका तो बयान आ गया, परंतु आपने कुछ हुड़दंगियों के लिए पूरे कांवड़ यात्रियों को आपने जो है कटघरे में खड़ा कर दिया। मैंने पूरे कांवड़ यात्रियों को नहीं किया। क्या 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 मैंने एक भी जगह पूरे कांवड़ यात्रियों की बात नहीं की। एक बात ये भी बताइए, क्या किसी और समुदाय, किसी और धर्म के व्यक्ति को आप इस तरीके से कटघरे में खड़ा कर पाते? क्यों नहीं कर पाते? यात्रा को हम कटघरे में खुलकर खड़ा करते हैं। मैंने साफ सीधा कहा, ये नमाज क्यों पढ़ेंगे सड़कों पर, मुसलमान नमाज क्यों अदा करेंगे? वो तो कहते हैं हम तो एक दिन के लिए, अभी वो कुंवर दानिश अली कह रहे हैं, वो भी कोई सफाई नहीं है मेरी निगाह में। ये पब्लिक प्रॉपर्टी है भैया, हमारे पैसों से बनती हैं सड़कें, कांवड़ियों के लिए थोड़ा बनी है। हाँ, आज राहुल गांधी कोर्ट में आए थे और जो वहां पे हुड़दंग हुआ है उसके ऊपर बात कोई कर नहीं पाएगा। अच्छा। और उनको हुड़दंगी गएगा, उनको कोई व्यक्ति उनको इन हुड़दंगियों की बात नहीं करेंगे, नाम नहीं दे पाएगा। इन हुड़दंगियों की बात नहीं करेंगे कि कांवड़ियों कांवड़ यात्रा में आप कहेंगे हिंदू धर्म का अपमान हो गया ये कि भाई कांवड़ लेने मत जाना, तुम ज्ञान का दीप जलाना। पर ये नेताओं के पास पूरा ज्ञान है, अपने बच्चों को विदेश पढ़ने भेज देते हैं और आम आदमी के बच्चे कांवड़ लेते घूमे।
बड़े नेताओं के कितने बच्चे इस कांवड़ यात्रा में शामिल होते हैं? तो राहुल गांधी भी पढ़ के आए हैं विदेश, तो अखिलेश यादव भी पढ़ के आए हैं। अच्छा। अब विदेश पढ़ना जाना तो अपराध नहीं है मुझे लगता है। अच्छा, अपराध तो अगर नहीं है। विदेश कोई पढ़ने जा रहा है तो उसको अगर आप ये मानते हैं कि वो अपराध है तो विदेश तो फिर नहीं, आम नहीं, आदमी का अपराध बच्चा नहीं। भी आप scholarship बताते लेके हैं ना, पढ़ने जाता आपके है। ही नेता, बीजेपी के नेता बताते हैं, अरे शर्म आएगी कुछ सालों में जो अंग्रेजी बोलेंगे, इनके बच्चे सारे अंग्रेजी में पढ़ते हैं। ये मेरा बयान नहीं है ना, ये तो बीजेपी कहती है। नहीं, बिल्कुल संदीप जी, मैं आपसे इत्तेफाक रखता हूं पूरी तरीके से। हाँ। एक बात बिल्कुल सत्य है कि हमारे देश के अंदर आज जो शिक्षा व्यवस्था बनाई जा रही है उसके तहत हर बच्चा शिक्षित हो, इसकी कहीं ना कहीं व्यवस्था की शिक्षित जा रही है। युवाओं की तस्वीरें दिख रही हैं यहाँ पर, ये शिक्षित युवा है ना। अनुराग ये तो भदौरिया शिक्षित और कहीं नहीं है, प्रशासन देखिए, ने सारे जो इंतजाम कर हुड़दंगी रखे है, हैं। उसको इक्का हुड़दंगी दुक्का, कहने में कोई अरे सुन बुराई नहीं। लीजिए ना आप रोहित, एक मिनट सुन लीजिए। अब अनुराग की बारी आ गई। अनुराग, अगर प्रशासन अपनी पूरी ताकत लगाए हुए है तो कुछ हुड़दंगी अगर उत्पात मचा रहे हैं तो ये सारी कांवड़ यात्रा पर सवाल क्यों उठाए जाएं? देखिए, सवाल है कि अभी एक अच्छी बात बोली आरएलडी के प्रवक्ता ने। मुझे लगता है जयंत चौधरी जी तो बागपत के गांव में पढ़े हैं, वो पेड़ के नीचे बैठ के उन्होंने पढ़ाई की है। शायद आपने भी शायद संदीप जी देखा होगा, गांव में ही पढ़े लिखे हैं वो। तो ऐसी ऐसी बातें करते हैं बीजेपी और बीजेपी के सहयोगी दल के नेता, कुछ भी मुंह उठा के बोल देते हैं, कभी अपने बारे में झांक के नहीं देखते। दूसरी बात यह है, जो आप बात बता रहे थे जिस तरह से कांवड़ यात्रा का है, पहले भी हमने बोला था कि आप ग्रीन कॉरिडोर क्यों नहीं बना देते। ये आस्था का विषय है, और आस्था की जहाँ तक बात होती है, जिम्मेदारी प्रशासन की भी बनती है। आप ग्रीन कॉरिडोर बना दीजिए, वो अपने शांतिपूर्वक जाएंगे, किसी कोई दिक्कत भी नहीं होगी। सबको पता है कि एक रूट बना हुआ है, इस रूट से कांवड़िया जाएंगे, वहाँ पे उनको कोई डिस्टर्ब भी नहीं करेगा। लेकिन जिस तरह की घटनाएं बार बार देखने को मिलती है, भाई मैं तो ये पूछना चाहता हूँ, वो एक जो महिला है स्कूटी पे जा रही थी, वो भी तो देवी है, देवी स्वरूप होती है ना महिला हमारी। ना महिला छोड़े, ना बच्चे छोड़े, बाकियों को तो छोड़िए। नहीं हुआ है। हाँ, स्कूल बस पर मैं भी कह हमला रहा हूं। हो रहा है, महिला पर भी हाथ छोड़ा जा रहा है, स्कूल बस, एम्बुलेंस फंसी हुई है, किलोमीटर लंबे जाम लग गए यहाँ पर कालिंदी कुंज में। वही मैं स्कूल में हमारे देश के भविष्य होते हैं बच्चे, अब उनका भी तो सम्मान होना चाहिए ना। अगर वो जा रहे हैं तो उनको भी निकलने देना जाना चाहिए। बिल्कुल सही है कि उनका जो हमारे जो आस्था का विषय है, इतनी शुभ यात्रा होती है, कांवड़िया अपना जल लेके निकलते हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये जो सुनिश्चित है कौन करेगा? प्रशासन करेगा। अब उसमें प्रशासन अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहा है, और उसकी जब प्रशासन अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है तो फिर इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, इस पे भी प्रशासन को देखना चाहिए। एक जगह तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, जो हरिद्वार के टोल पे उन्होंने हंगामा किया, उसके बाद पुलिस आई, पुलिस ने गिरफ्तार भी किया। तो इस तरह अगर एक दो घटनाएं हो और उस पर कार्रवाई है, कहीं पर एक्शन, कहीं पर कार्रवाई और कहीं पर मौन, ये क्या कहता है? हरिद्वार के टोल पर हुई कार्रवाई, बाकी जगह कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? बाकी जगह वो हाथ जोड़ने वाली मुद्रा में भी पुलिस दिखाई देती है। देखिए, सनातन हमेशा प्रेम की भाषा सिखाता है, सनातन सम्मान की भाषा सिखाता है, सनातन तो जोड़ने की बात करता है, सनातन तो सम्मान देने की बात करता है। अपमान की बात सनातन कहाँ करता है? जिस तरह से अपमान रास्ता चलते किया जाता है, मेरी पूरी श्रद्धा है। चूंकि आपने एक एग्जाम्पल दिया, मैं भी यही बोलने वाला था। जो बिहार में 109 किलोमीटर का जिस तरह से वहाँ पे बाबा धाम में लोग जाते हैं, कभी आपने देखा कि वहाँ रास्ते में इस तरह की कभी वहाँ परिचय पत्र मांगा गया, या ढाबे पे कभी इस तरह की कोई घटनाएं घटी, या वहाँ पे नेम प्लेट लगाया जाए? राजनीति है ना इसके जड़ में। आप मुस्लिम यादव की राजनीति करते हैं आजकल, पीडीए की करने लगे, बीजेपी हिंदू मुसलमान करती है, आप मुसलमान परस्ती करते हैं, वो हिंदू परस्ती करते हैं। खेल वहां फंसा हुआ है क्या? देखिए भारतीय जनता पार्टी की राजनीति जो होती है वो आस्था के नाम पे राजनीति करती है, धर्म के नाम पे राजनीति करती है। धर्म मेरा आस्था का विषय है। हम पीडीए की बात करते हैं, मतलब पिछड़ा दलित, उनको भी तो आगे लाना है ना, जो समाज में पिछड़े लोग हैं, जिनका सम्मान हो। हम तो सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं कि समाज में हर व्यक्ति को सड़कों पर नमाज चाहिए, अदा करने पर अड़ जाते हैं तो आपके बहुत से नेता उनके समर्थन में आते हैं। तो यहां पर अगर कांवड़िए सड़क पर कब्जा कर रहे हैं तो फिर यहां क्यों आपको दर्द होता है पेट में? मैंने तब
तब भी हमने बोला था, आज भी हम बोलते हैं कि देश में संविधान और कानून और जनता से बड़ा कोई नहीं है। अगर जनता को कोई तकलीफ हो, अगर जिस तरह की जनता परेशानी में आ जाए, अगर वो तकलीफ से गुजरने लग जाए, तो फिर इसका मतलब क्या होता है? ये तो हमने तब भी उठाई थी बात, आज भी उठा रहे हैं। हमारा तो मतलब ये होता है कि सभी अपने धर्मों का पालन करें, करना भी चाहिए, लेकिन जनता के सम्मान के साथ। हाँ सोमनाथ भारती, दरअसल ये वोट बैंक पॉलिटिक्स हो रही है, ये मजहब की सियासी दुकानदारी है विशुद्ध। संदीप जी, सर्वप्रथम सावन के पवित्र महीने की सबको बहुत बहुत बधाई। भगवान शिव की उपासना में समाहित लाखों करोड़ों लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। कांवड़ यात्रा में जाने वालों को बधाई और आपको बधाई। देखिए, हिंदू धर्म जो वसुधैव कुटुंबकम पर आधारित है, जिसमें समाहित है पूरी दुनिया को दिशा देने का जो तरकीब हिंदू धर्म का है, उसको आज डिमीन कर रहे हैं लोग। जितनी घटनाएं आपने बताई उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की है, वहां शासन प्रशासन किसका है? भाजपा का है। तो ये जो घटनाएं घट रही हैं, जो मिसमैनेजमेंट हम कह रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये कोई राजनीतिक प्रयोग या राजनीतिक इनका तंत्र है, जिसके जरिए आपने देखा, जो आपने 2 स्टेटमेंट्स दिए। ये प्रयोगशाला का एक एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, ये प्रयोगशाला बन रही है उत्तर प्रदेश। जी, मैं कह रहा हूं कि चाहते हैं कि और पार्टी के लोग इस बहाने ऐसे स्टेटमेंट्स दें जो कि एंटी हिंदू उनको दिखाए, इसलिए एक सारा हो रहा है। दिल्ली में 10-11 साल हम रहे, कभी भी आपने कोई सुना कि अरविंद केजरीवाल के शासन में कभी कावड़ियों के जरिए कुछ गड़बड़ हुआ? हमने व्यवस्था दी, आपने सही बात कही, सोमनाथ भारती, आप आए पहले बिल्कुल ना पहले आप आए धर्मनिरपेक्षता की चादर ओढ़कर, उसके बाद आप हो गए हिंदूवादी, हनुमान चालीसा पढ़ने लगे, शाहीन बाग जाने से मना कर दिया, मनीष सिसोदिया को मुंह पर ताला लगवा दिया था, हिंदू कार्ड तो आपने भी खेला। मैं देखे, हम माने संदीप जी, हम धर्म की राजनीति नहीं करते हैं। अच्छा। हमारी राजनीति शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, जनता की सुविधाओं की राजनीति है। इसलिए हम कह रहे हैं, देखिए इस बार दिल्ली के अंदर कांवड़ियों के लिए कैंप नहीं लग रहे हैं उस प्रकार से जैसे हमने लगाया। मेरे क्षेत्र में यूसुफसराय है, वहां कैंप नहीं लग रहा है। तो ये दिखावे वाले हैं और हिंदू धर्म का बदनाम कर रही बीजेपी पूरी दुनिया में। और मुसीबत यह है कि इसको हम सोच रहे हैं कि भाई कांवड़ियों की गलती है। अरे कांवड़ियों के लिए अगर आप ग्रीन कॉरिडोर बना दिए होते, अलग से रास्ता बना दिए होते, तो सब कुछ ये गलती नहीं मान रहे, आप इनको अभेदान दे रहे हैं। जो ये इनकी मुद्रा देखिए, इनकी पोशाक देखिए, इनकी हरकतें देखिए, इसमें श्रद्धा का हल्का सा भी भाव, छोटा सा भी पुट दिखाई देता है आपको। माननीय संदीप जी, मैं तो ये कह रहा हूं कि भाई सरकारों का दायित्व है। अगर बीजेपी उत्तराखंड में शासन में है, उत्तर प्रदेश में शासन में है, इनका दायित्व है कि इस प्रकार की व्यवस्था करें कि कहीं कोई किसी को असुविधा ना हो। लेकिन ये करना नहीं चाहते, चूंकि ये दिख रही है, यहां पर कोई व्यवस्था है या व्यवस्था का डब्बा गोल है? बोले और मैंने सवाल ये इसीलिए रखा कि कांवड़ियों का हल्ला बोल, व्यवस्था का डिब्बा गोल। जानबूझ करके भाजपा कर रही है ऐसी हरकतें, जानबूझकर कर रही है। विभूति नारायण राय, एक मिनट और पार्टी के नेता हैं ऐसे स्टेटमेंट्स एक मिनट सोमनाथ भाई, विभूति नारायण राय, व्यवस्था दिख रही है या व्यवस्था का डिब्बा गोल दिख रहा है आपको? व्यवस्था का पूरी तरह से डिब्बा गोल दिख रहा है। देखिए, जिस तरह का आचरण जो कानून व्यवस्था लागू करने वाली संस्थाएं कर रही हैं, वो बड़ा शर्मनाक है। मैंने पढ़ा कि 70,000 पुलिसकर्मियों की तैनाती हुई है। तो क्या उनकी तैनाती इसलिए हुई है कि अगर कोई साधारण नागरिक पिटे और वो प्रतिशोध करना चाहे, अपनी रक्षा के लिए हाथ उठाना चाहे, तो कांवड़ियों की रक्षा की जा सके? मुझे तो लगता है कि ये सारी पुलिस की व्यवस्था इसलिए की गई है कि कांवड़ियों को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। देखिए, बड़ा सीधा सवाल है, कांवड़ियों में जो भी ये हिंसक लोग हैं, सब तो नहीं हैं, ये छोटा समुदाय हिंसक है बिल्कुल, लेकिन वो इतना ज़्यादा मनबड़ है कि वो अपना चेहरा भी नहीं छिपा रहा है। वो खुलेआम कर रहा है। उनकी CCTV कैमरे में उनकी फुटेजेस हैं, उनके विजुअल्स हैं।
तो इनकी अगर पहचान आप करने में संभल कितना में वक्त लगता है मुसलमान पुलिस इस तरह की को? हरकत विभूति करते हैं तो उनकी जी, तस्वीरें संभल में तो पहचान हो गई थी उपद्रवियों कुछ की, नहीं, उनके पोस्टर भी कुछ नहीं। चस्पा हो गए थे दीवारों पर। हाँ तो नहीं सही है, इनके क्यों नहीं लगाए जा रहे? हमें ये सवाल पूछना चाहिए ना, इनके क्यों नहीं लगाए जा रहे? इनके लिए हफ्ते 10 दिन तक सड़कें बंद की जा सकती हैं, और बकरीद या ईद पर अगर 2 घंटे के लिए मुसलमान मस्जिद में नहीं समा पा रहे हो, सड़क पे आना चाहें, तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाती है। तो ये तो राज्य को न सिर्फ धर्मनिरपेक्ष संविधान ने बनाया है, बल्कि राज्य को धर्मनिरपेक्ष दिखना भी चाहिए। वो दुर्भाग्य से नहीं दिख रहा, और ये पूरा कांवड़ियों का जो प्रदर्शन हो रहा है, व्यवस्था मुझे जो लगता है कि है, एक शासन बड़ी प्रशासन शर्मनाक की जो गाथा है। ताकत होती है विभूति जी, और आप तो डीजीपी खुद रहे हैं। अब देखिए कल क्या हुआ जम्मू कश्मीर में, श्रीनगर में 1931 का जो वहां पर गदर हुआ था, और उसमें जो शहीद हुए उनको श्रद्धांजलि देना चाह रहे थे। वहां पर जनता द्वारा चुने गए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, पुलिस ने रोक लिया, अपने ही मुख्यमंत्री को धक्का मुक्की हुई, दीवार फांद कर जाना पड़ा। तो शासन अगर चाहे ताकत का जब अपना इस्तेमाल करता है, वो तो मुख्यमंत्री को रोक सकता है, इनको नहीं रोका जा सकता क्या? क्यों नहीं रोका जा सकता? अगर मंशा हो तो क्यों नहीं रोका जा सकता? देखिए, राज्य की जो बॉडी लैंग्वेज है बड़ी महत्वपूर्ण होती है। तो राज्य की बॉडी लैंग्वेज तो ये इंगित कर रही है कि इनके ऊपर फूल बरसाए जा रहे हैं, इनके रास्ते को साफ़ सुथरा कराया जा रहा है, खाने पीने की व्यवस्था की जा रही है। तो राज्य की अगर बॉडी लैंग्वेज ऐसी होगी तो जाहिर है कि इनके बीच में जो आपराधिक तत्व हैं या जो दंड हैं उनको प्रोत्साहन मिलेगा, और वही प्रोत्साहन वो दिखाई दे रहा है सड़कों पर। तो राज्य अगर चाहे तो बड़े आराम से, और 70,000 पुलिसकर्मी हैं, मतलब ये संख्या इतनी बड़ी है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। नहीं, पहले इक्का दुक्का कोई घटनाएं हुए उसी पर पुलिस अपना डंडा चला दे। भाई बुलडोजर वाली ठोक दो वाला प्रशासन है यूपी में, तो वो शुरुआती कार्रवाई कर देता। हमने 4 दिन पहले भी चर्चा की थी, तब भी वही तस्वीर थी। अब और ज्यादा भयावह तस्वीरें आ रही हैं सामने। जी सही है। असल में ये देखिए, मेरठ से हरिद्वार की यात्रा इस समय किसी बुरे सपने की तरह है, और मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जिन्होंने पिछले कुछ दिनों में अपनी यात्राएं स्थगित की हैं, ज़रूरी यात्राएं स्थगित की हैं। कोई जा करके उस पचड़े में नहीं पड़ना चाहता। सड़कें जो आपने सही कहा, जो हमारे पैसे से बनी हैं, उन्हें बंद कर दिया गया है। सड़कों पर जो ढाबे हैं उनके साथ किस तरह का व्यवहार हो रहा है, तो अब हर आदमी डरा हुआ है। तो अब ये दरअसल हिंदू मुसलमान का सवाल नहीं रह गया है। देखिए, हिंदू मुसलमान तो मनोज राजन त्रिपाठी बहुत हुआ। मुसलमानों की पहचान, थूक जिहाद करते हैं, शुद्धता होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए, जवाबदेही होनी चाहिए, इसीलिए QR कोड लगवाए गए हैं ढाबों पर। ये QR कोड ये सारे कावड़ियों के लिए भी फिर तो बना देने चाहिए। ये कौन लोग हैं? ये कसारी मसारी कैसे हो रही है? आप ही की किताब का टाइटल मैं चुरा रहा हूं अपने सवाल में। सड़कों पर संदीप जी, अगर आप इस QR कोड को स्कैन करेंगे ना, तो इसके स्कैन में 2027 निकलेगा। सारा दिमाग लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जब एक छोटा सा सर्किल अफसर संभल में ऐलान करेगा कि रंग से बचना है तो घर में रहो और मस्जिदों को तिरपाल में लपेटो, जब एक शहर का SP जो PPS है वो किसी कांवड़ के पांव दबा रहा है, जब किसी शहर का कप्तान कांवड़ पर फूल डाल रहा है, बावर्दी दुरुस्त है, सिविल में नहीं है, बावर्दी दुरुस्त है, तो मनबड़ कैसे नहीं होगा? यही अखिलेश यादव थे, यही मायावती थी, जो बगल में कॉरिडोर 400-400, 500-500 किलोमीटर का बोरा रख के बनाते थे। नहीं बन रहा है। पिछले ही सालों से योगी 1 योगी 2 गवर्नमेंट के 2-2.5 साल गुजरे, इसमें ही क्यों हो रहा है? हर बार होगा, दुर्गा पूजा होगी, मूर्ति विसर्जन होगा, बहराइच में कोई मार दिया जाएगा, तिरंगा यात्रा भाजपा संगठन की निकलेगी, कासगंज में लड़का मार दिया जाएगा। हर बार का एक नया मसला है, हर बार का एक नया शांडिल्य हैं। मनोज हमारी दर्शक है, नोएडा वासी हैं, वो कह रहे हैं कांवड़ कंधे पर रखकर क्या इन्हें गुंडागर्दी का लाइसेंस मिल जाता? ये हम सबके लिए नहीं कह रहे हैं, पर ये कुछ लोग इसको लाइसेंस मान रहे हैं कि हम करेंगे गुंडागर्दी, कौन क्या कर लेगा हमारा। अभी मध्य प्रदेश में ताजिया निकाल रहे थे और रास्ता बदल के वो पुलिस का बैरिकेड तोड़कर ताजिया निकालने वाले लोग दूसरे रास्ते से जाने की कोशिश कर रहे थे। विद इन अ सेकेंड लाठीचार्ज हो गया और पूरी भीड़ तितर बितर कर दी गई। अगर ये तितर बितर किसी ताजिए पर हो सकती है,
तो कावड़ों की इस शुद्ध भक्ति भीड़ में जो गुंडे, जो मवाली, जो हुड़दंगी, जो उपद्रवी हैं, उनके खिलाफ तत्काल लाठी क्यों नहीं चल रही है? क्या बच्चे, महिलाओं सब पर हाथ उठ अब गया? हमारे एक और दर्शक है मनोज राकेश शर्मा, वो ये कह रहे हैं कि भाई जब कावड़िए निकलते हैं सड़क पर तो वहां कर्फ्यू क्यों ना लगा दिया जाए? फिर तो देश में कर्फ्यू ही लगा रहेगा, रोज कोई ना कोई देखिए किसी भी त्योहार हालत आता है, में पर्व गणेश आता है, विसर्जन फिर होगा। तो ताजिए के लिए भी, मुहर्रम के लिए भी, फिर नमाज के लिए भी, कावड़ियों के लिए। अब ये आम आदमी के अंदर जो मन में ये भर दिया गया है आस्था की बात, यही राजनीति का केंद्र बिंदु है ना दरअसल। आस्था सिर्फ बीज है। आप एक बार गौर करिए ना, भारतीय जनता पार्टी का उदय ही आस्था से हुआ है और उसकी प्रयोगशाला उत्तर प्रदेश ही है, राम मंदिर के नाम पर। आस्था ही हर बार दुर्गा विसर्जन के दौरान गड़बड़ होती है। आस्था के दौरान ही ये कांवड़ में जो उपद्रवी छिपे, ये तोड़फोड़ कर रहे, बवाल काटने पे लगे और इनको छुआ नहीं जाता। अभी एक कथावाचक वाला मामला इटावा में हुआ था, 81 लोगों ने उस कथावाचक के पक्ष में लिखा, आनंद फानंद 24 घंटे नहीं गुजरे, सबकी गिरफ्तारी हो गई, सब जेल चले गए। क्यों नहीं इनके साथ ऐसा किया जाता है जो गुंडे? यही मैं ये सवाल, ये जो टीचर हैं, जो शिक्षक हैं, अब इनको इस तरह से कहना चाहिए था, नहीं कहना चाहिए था, इस पर अलग अलग राय हो सकती हैं। और कोई अगर अपमान मानता है तो मैं उसके साथ ये नहीं कहूंगा भाई अपमान क्यों मान रहे हो, कि कावड़ लेने मत जाना तुम ज्ञान के दीप जलाना, पर एफआईआर हो गई ना। पर वो जो ये कह रहे हैं, मैं छोटे बच्चों को कह रहा हूं भाई जिसको जाना है ले जाए, मैं तो ज्ञान की बात कर रहा हूं। उस पर हलकान हो जाएगा, ये प्रशासन हरकत में आ जाएगा, पर इन पर नहीं। और क्या हुआ उस यशवीर का जो कह रहा है कि हरिद्वार के कांवड़ मत लाओ, वो खंडित है, वो भावना नहीं भड़का रहा है, वो मॉरल पुलिसिंग कर रहा है, वो भावना नहीं भड़का रहा है, उसके खिलाफ कुछ नहीं हो रहा है। ये भी तो एक बात है। इसको भी तो आप देखेंगे, एक आदमी ने कहा, आपने उसको तत्काल उसके खिलाफ एफआईआर ठीक है, किया आपने, आपको लगा कि ऐसा नहीं कहना चाहिए, इनके खिलाफ भी करिए, यशवीर के खिलाफ बिल्कुल सही कह रहे हैं। इनको भी पकड़ के अंदर करिए, इनको भी पकड़ के अंदर करिए। तो रास्ता क्या खुद प्रशासन शासन दिखा रहा है इन कावड़ियों को? जो कावड़िए में एक छोटा पुट है जो खुली गुंडागर्दी कर रहे हैं, ये खुली छूट क्या प्रशासन देता दिख रहा है, शासन देता दिख रहा है? उत्तर प्रदेश में दो स्थितियां देखने को मिली, कहीं पे पुलिस मैनेज दिख रही है और कहीं पे मौन। और जब पुलिस मैनेज और मौन हो जाती है तो व्यवस्था का डिब्बा गोल हो जाता है। आपने कहा कि आस्था में घमासान है, मेरा ये मानना है कि आम आदमी के साथ आस्था भी परेशान है। आस्था परेशान है, और इसलिए परेशान है कि आज मेरे मन में यदि इच्छा है कि मैं हरिद्वार चला जाऊं तो मैं नहीं जा सकता, तो मेरी आस्था तो कसमसा जाएगी ना मन में, तो परेशान नहीं होगी क्या? तो आस्था को हम धर्मनिरपेक्ष और सांप्रदायिक शब्दों की तरह सीमित ना करें। डीके जैन हैं, इंदौर वासी हैं राकेश भाई, वो कह रहे हैं ऐसी हरकत करने वालों का आस्था से कोई लेना देना नहीं, इन्हें पूरी यात्रा तक जेल में डाल देना चाहिए। मैं वही तो बोल रहा हूँ। हाँ। ये विषय आस्था से है ही नहीं है। हाँ। और जहाँ तक सनातन की बात है, तो जितना हम लोग पढ़े हैं और हम लोगों को संस्कार मिला है, उसके हिसाब से संदीप भाई, सनातन का मूल मंत्र होता है दयालुपन। हाँ। दया। और इसीलिए उसी दया की जो और हम ये तो लोग भाईचारा होता था इस इलाके में, मुझे अच्छी तरह से ध्यान पड़ता है कई साल पहले। भाई ये निकलते थे कावड़िए तो बम बम भोले, तो आप भी बम बम भोले करते हुए निकल जाएंगे, गाड़ी में राम राम कर देंगे, आगे चलेंगे। आपने दो यात्रा का जिक्र किया। हाँ। 109 किलोमीटर, 220 किलोमीटर की। हाँ। अब मैं आपको 260 किलोमीटर की यात्रा के उदाहरण देता हूँ। पुणे में आलंदी से पंढरपुर तक आषाढ़ में पालकी निकलती है और उस पालकी में 25 से 30 लाख लोग होते हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोग आलंदी से पंढरपुर तक पदयात्रा करते हैं, जिसको वारी कहते हैं। और कम से कम महाराष्ट्र में लगभग हर घर का व्यक्ति वारी करता है। और 260 किलोमीटर की यात्रा में जो बार बार कॉरिडोर की बात की जा रही है, नितिन गडकरी जी ने पालकी मार्ग बनाया 4 लेन का, लेकिन क्या आज तक आपने एक भी घटना सुनी क्या कि उस बारी में कहीं भी कोई घटना हुई है? ये नरेंद्र हमारे दर्शक मुंबई वासी, वो यही सवाल पूछ रहे थे जिसका आपने पहले ही जिक्र कर दिया। पंढरपुर से वारकरी यात्रा होती है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। हाँ, तो अब ये बताइए, जहां 50 से 60 लाख लोग चलते हैं वहां एक भी घटना नहीं होती और सब लोग। ये अभी क्यों होने लगा है? असल सवाल क्या ये है
पहले तो नहीं है इस इलाके में, मैं इसी इलाके से आता हूं, नहीं होते थी। और ये हिंदू मुसलमान से शुरू हुआ, पर अब तो हिंदू ही परेशान हो रहा है ना, हिंदू हिंदू को परेशान कर रहा है। नहीं, आप जिसकी बात करें उसकी जगह पे सबसे बड़ी चिंता ये है कि क्या भारत का भविष्य यही है? हम कहते हैं कि युवा भारत का भविष्य है। नहीं, हिंदू मुसलमान को लड़ाने की वो प्रयोग चल रहे थे, यहाँ तो हिंदू हिंदू से लड़ रहा है ना। वो महिला जो है स्कूटी पर जिसकी पिटाई कर दी गई है वो तो हिंदू है। वो स्कूली छात्र जो बस में बैठे हुए थे वो ज्यादातर हिंदू हैं। वो टोल प्लाजा पर जो मार पिटाई हुई वो हिंदुओं के साथ हुई। अब हिंदू के साथ युवा भी देखिए ना, 16 से 22 साल की एज के बच्चे हैं ये। तो 16 से 22 साल के एज के बच्चे जब आज इस तरह की हरकत कर रहे हैं, यही तो आगे चल के देश की बागडोर संभालेंगे किसी न किसी स्थान पे। मैं ये नहीं कहता कि ये प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद बनेंगे, पर किसी न किसी भूमिका में तो होंगे भारत की। और जब वो भूमिका में होंगे तो आज जिस तरीके का इनका स्वभाव बनता जा रहा है, कल वो भारत के लिए किस स्वभाव के साथ काम नहीं, ये करेंगे। रुकेगा क्या, थमेगा क्या? सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई की तारीख 22 तय कर दी गई है, तो मतलब कोई रोक टोक नहीं होने वाली है, ऐसे ही चलेगा, गाड़ी ऐसे ही चलेगी। 15 दिन तो हर साल का खेल चल रहा है ये। नहीं तो इसको पहले नहीं रोका जा सकता? सुप्रीम कोर्ट भी ये सुनवाई जल्द हो सकती है। सर को लेकर 2 दिन में सुनवाई का वक्त तय हो गया था, 7 तारीख को गए, 10 तारीख को तारीख तय हो गई थी। आप क्या सोचते हैं कि इस पे कोई छड़ी घुमा दी जाएगी और रुक जाएगा? मैं पहले ही बोला कि यदि प्रशासन मैनेज और मौन होगा तो व्यवस्था का डिब्बा गोल होगा। प्रशासन मैनेज और मौन होगा तो व्यवस्था का डिब्बा गोल है। और एक और अहम बात जो आज राकेश जी ने कही, वो ये आस्था का घमासान नहीं है, ये आस्था परेशान हो रही है। आप, मैं, कोई, हम हरिद्वार जाना चाहें, क्यों नहीं जाना चाहेंगे भाई? मैं वहां जाना चाहूं, मैं जाऊंगा क्या? आप वो हिम्मत जुटा पाएंगे? परिवार के साथ जाएंगे कि पता लगे आप ही की गाड़ी का नंबर आ गया, पिल पड़े, कुछ सिर फिरे, हॉकी डंडे लिए? और प्रशासन कब आएगा हरकत में? वो जवाबदेही कब तय होगी? जिम्मेदारी कोई लेगा क्या? सवाल प्रशासन के लिए, शासन के लिए छोड़ जाता हूं। आज इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।